दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस चैनल भोगिया स्टडी पॉइंट पर। और एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। और उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम 19 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके डेली बेसिस पर आधारित हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो डेली के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। फरवरी 2026 को बीबीसी 2025 के लिए इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना जो है बीबीसी 2025 के लिए इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का इन्हें अवार्ड दिया गया है। यदि बात की जाए बीबीसी की, इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसके चेयरमैन की बात की जाए, वर्तमान के जो चेयरमैन हैं इसके समीर शाह हैं, और डायरेक्टर जनरल टिम डेवी इनके वर्तमान के डायरेक्टर जनरल हैं। बीबीसी ने जो है इंडियन स्पोर्ट वुमेन अवार्ड्स इसकी शुरुआत जो है 2019 से की है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। 2025 विजेता जो घोषणा इसकी फरवरी 2026 में हुई है। इस स्मृति मंधाना को जो है ये 2025 के लिए अवार्ड दिया गया है फरवरी 2026 में। वर्ष 2025 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड विजेता बनी स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख खिलाड़ी, यानी ये उपकप्तान है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, और यह है सम्मान उन्हें उनके वर्ष 2025 के लिए उत्कृष्ट क्रिकेट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। ये सभी बातें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगी, आप इनको जरूर से एक बार जरूर से देख लें। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 को 2 लाख टन चावल की आपूर्ति के लिए भारत ने किसके साथ एमओयू साइन किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WFP के साथ, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ये समझौता हुआ है। ये एमओयू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP के बीच में साइन हुआ है। इनको आप जरूर से ध्यान रखें, ये समझौता किन किन के बीच हुआ है। और इसका उद्देश्य जो है क्या होगा? वैश्विक मानवीय सहायता के लिए 2 लाख टन चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह समझौता 5 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और चालू सप्लाई इसमें जो है चावल का मूल्य 2800 प्रति क्विंटल जो है इसका तय किया गया है। 31 मार्च 2026 तक 2800 रुपये प्रति क्विंटल के जो है निर्यात होगा। यदि बात की जाए स्थापना वर्ष, जो FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य जो था भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। जो लोग भुखमरी से ग्रस्त हैं उनके लिए जो है भोजन की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य था। FCI की स्थापना जो है, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत की गई थी। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। इसका मुख्यालय आप सभी जानते हैं नई दिल्ली में है। और WFP की स्थापना 1961 में की गई थी, और स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNA और FAO द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 फरवरी को हिंद महासागर नौसेना सिम्पोजियम यानी IONS के नौसेना प्रमुख का 9वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम में ये आयोजित हुआ है 9वां संस्करण नौसेना का। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है। IONS का गठन 2008 में भारतीय नौसेना के नेतृत्व में हुआ था। इसका जो है महासागर हिंद महासागर नौसेना सिम्पोजियम का जो इसका गठन है 2008 में भारतीय नौसेना के नेतृत्व में किया गया था। और जो 9वां IONS यानी कॉन्क्लेव ऑफ चीफ 20 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया विशाखापट्टनम में। यह सम्मेलन विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश भारत में हुआ है। इस अवसर पर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने IONS की अध्यक्षता की। इसको भी आप जोर से ध्यान रखिए, यानी जो 9वां संस्करण इसकी अध्यक्षता जो है जो नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश के त्रिपाठी द्वारा इनकी इस सम्मेलन की अध्यक्षता हुई है। भारत ने यह अध्यक्षता रॉयल थी नेवी से 16 साल बाद फिर से ग्रहण की है। यानी 16 साल बाद जो है भारतीय ने ये अध्यक्षता की है IONS की। भारत
जो इसमें जो है भाग लेने वाले लगभग 33 देश के नौसेना के प्रमुखों द्वारा इसमें भाग लिया गया है। IONS हिंद महासागर नौसेना सेम्पोजियम इसकी पूरी फुल फॉर्म है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है बनाने की उत्तर प्रदेश के किस शहर में इसको बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर में जो है इसकी घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की गई है। इस संबंध में 20 फरवरी 2026 को यूपी सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। यानी भारत सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो है इसको बनाया जाएगा और इसका स्थान जो है बनाने का गोरखपुर रखा गया है। आप सभी जानते हैं, इसको आप जोर से ध्यान रखें। इसमें जो क्षमता लगभग 30,000 दर्शक बैठने की जो है इसमें व्यवस्था की जाएगी। इसकी जो थीम रखी गई है स्टेडियम की वास्तुकला में गोरखनाथ मंदिर और नाथ पंथ की झलक देखने को भी मिलेगी। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें, ये इसकी थीम रहने वाली है। इसका उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल के युवा क्रिकेट प्रतिभागियों को मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य होगा। और जो इसका जो कार्य संपन्न होगा दिसंबर 2027 तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात है, इसकी जो है घोषणा किसने की है स्टेडियम बनाने की, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा ने आर्टेमिस 2 लूनर लॉन्च की सफल रिहर्सल की। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यानी नासा ने आर्टिमस 2 लूनर जो लॉन्च इसकी रिहर्सल की है, इस जो है उसका नाम क्या रखा गया है इस रिहर्सल का? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेट ड्रेस रिहर्सल उसका नाम रखा गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन के लूनर लॉन्च की तैयारियों में एक रिहर्सल टेस्ट किया है। और जो इस रिहर्सल टेस्ट को जो है वेस्ट ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। इसको भी आप दूर से ध्यान रखें। और यह परीक्षण नासा ने कैनेडली स्पेस सेंटर यानी फ्लोरिडा यूएसए से फ्लोरिडा जो यूएसए का लॉन्च पैड है उससे जो है इसको लॉन्च किया गया है। ये सफल वीट ड्रेस रिहर्सल के कारण नासा ने 6 मार्च 2026 को आर्टिम 2 के वास्तविक लॉन्च की संभावना भी जताई है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। जो आर्टिम 2 है जो इसकी रिहर्सल जो हुई है 20 फरवरी को, इसकी जो है जो आर्टिम 2 है इसका वास्तविक जो लॉन्च जो है 6 मार्च 2026 को होगा। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 फरवरी को मेरी परंपरा मेरी विरासत विषय पर एक दिवसीय सेक्शन का आयोजन कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में जो है इसका मेरी परंपरा मेरी विरासत एक दिवसीय सेशन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसकी आयोजन तिथि 19 फरवरी 2026 थी। और इसकी जो विषय रहा है मेरी परंपरा मेरी विरासत, इसका विषय रहा है। आयोजन स्थल की बात की जाए, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट नई दिल्ली में जो है ये आयोजन हुआ है। इसका मुख्य विषय जनजातीय परंपरा और विरासत का दस्तावेजीकरण एवं डिजिटलीकरण संरक्षण इसमें किया गया है। और जातीय परंपराओं और विरासतों को जो है उनके जो अस्तित्व को खत्म होने से बचाने का इसका उद्देश्य है। इसका आयोजक जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ फोरेंसिक साइंसेज का फेलो किसे चुना गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ फोरेंसिक साइंस है इसमें जो है एक महत्वपूर्ण पद होता है फेलो का, उसका जो है फेलो किसे चुना गया है 2026 में? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर JS शेखावत को जो है इसका फेलो चुना गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ फोरेंसिक साइंस यानी AAFS की स्थापना की बात की जाए 1948 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और वर्ष 2026 में डॉक्टर JS शेखावत को AAFS का फेलो चुना गया है, जो एक बड़ा सम्मान पद है। इस एकेडमी में जो जो महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है उसको जो है ये पद दिया जाता है और ये एक बड़ा सम्मान है। नेक्स्ट इसके बारे में, फेलो बनने का अर्थ है यह किसी व्यक्ति को फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में अव्वल योगदान के लिए यह मान्यता मिलती है। और दिनांक 9 से 14 फरवरी 2026 को जो है इस कार्यक्रम का जो है ये कार्यक्रम चला है। इसका स्थान जहाँ पे कार्यक्रम हुआ है न्यू ऑरलियंस लुसियाना USA में जो है ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस 78वीं सम्मेलन का जो थीम है बैक टू बेसिस द
फंडामेंटल ऑफ फोरेंसिक साइंस जो है इसकी थीम है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने भारत में 200 मेगावाट का AI डाटा सेंटर बनाने के लिए किसके साथ जो है साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, AMD के साथ यानी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस के साथ ही ये जो है जो समझौता हुआ है। TCS ने एडवांस माइक्रो डिवाइस AMD के साथ मिलकर एक रैंक स्केल AI प्लेटफॉर्म डिजाइन तैयार करने का जो है निर्णय लिया है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और इस साझेदारी के तहत 200 मेगावाट तक की क्षमता वाले AI डाटा सेंटर का ब्लूप्रिंट जो है विकसित करेगी। TCS की सहायक कंपनी जो है हाइपरवोल्ट AI डाटा सेंटर लिमिटेड है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। यदि बात की जाए TCS की स्थापना की 1 अप्रैल 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक FC कोहली, इन्हें भारत के IT उद्योग का जनक भी कहा जाता है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसका मुख्यालय मुंबई भारत में है। और जो वर्तमान TCS के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन, उनका पूरा नाम है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और ये जितनी भी बातें आप सभी के महत्वपूर्ण बातों में हैं, इनको आप जरूर से एक बार देख लें, क्योंकि ये सभी बातें आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छात्रों की मदद के लिए किन संस्था द्वारा विकसित साथी पोर्टल को AI इम्पैक्ट समिट में राष्ट्रीय मान्यता मिली है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यानी जो साथी पोर्टल है ये किस जो संस्था द्वारा विकसित किया गया है जिसको AI इम्पैक्ट में जो है राष्ट्रीय मान्यता मिली? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर जो है द्वारा यह विकसित किया गया है साथी पोर्टल। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। पोर्टल का जो नाम है साथी है, इसकी जो पूरा फुल फॉर्म है वो है सेल्फ असेसमेंट टेक्स्ट एंड हेल्प ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, इसकी पूरी फुल फॉर्म है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और इसकी जो विकसित किया है IIT कानपुर और जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यानी जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। परिचालक इसके जो है इसमें परिचालन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं तैयारी में छात्रों को मदद के लिए यानी राष्ट्रीय मान्यता इंडियन AI इम्पैक्ट समिट 2026 में इसको राष्ट्रीय मान्यता मिली है। यह सम्मेलन 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 के बीच आयोजित हुआ है, इसको भी आप दूर से ध्यान रखें। इसका स्थान भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है इसका जो है इस स्थान में जो है ये जो है कार्यक्रम हुआ है। 2026 की जो इसकी थीम है सबका कल्याण और सबकी खुशी, इसकी 2026 की थीम रही है AI इम्पैक्ट की, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। और एक बात है इसमें जो है जो अगला जो देश इसका जो है इस AI इम्पैक्ट समिट की जो है जिस देश में होगा उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद भगत ने जो है ये पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। 14 फरवरी को महत्वपूर्ण बातों में देखते हैं। 14 फरवरी को जो BWF पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप जो ये आयोजित हुआ मनामा बहरीन में आयोजित हुआ। पुरुष एकल जो SL3 फाइनल में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। जो पैरा एथलीट विश्व चैंपियनशिप है ये मनामा बहरीन में जो है आयोजित हुई है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और उन्होंने फाइनल में इंडोनेशिया के मोहम्मद अल इरमान को सीधे गेम में हराकर जो है ये खिताब जीता है, यानी इसमें जो उप विजेता रहे हैं मोहम्मद अल इमरान रहे हैं, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। यह प्रमोद भगत का चौथा लगातार एकल जो है विश्व स्वर्ण और कुल छठे विश्व खिताब है, यानी इन्होंने जो चौथी बार जो एकल विश्व का जो है विश्व स्वर्ण पदक जीता है और कुल इनके पास छह जो है विश्व खिताब है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में GI टैग प्राप्त सेलम साबूदाना की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा को जो है पहली खेप भारत जो है सेलम साबूदाने की जो है निर्यात करेगा। यह उत्पादन सेलेम साबूदाना तमिलनाडु के सेलेम जिले का प्रसिद्ध GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त उत्पादन है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और सेलम साबूदाना को मार्च 2023 में GI टैग मिल चुका है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। पहली निर्यात जो है यानी लगभग 0.5 MT यानी आधा टन की जो है पहली खेप निर्यात की जाएगी कनाडा को, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। निर्यात को हरी झंडी किसने दिखाई? जो एपीडा है यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोग्रेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी द्वारा जो है इसको जो है निर्यात किया गया है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
18 फरवरी को एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया के आयोजकों ने किस यूनिवर्सिटी को इवेंट से जो है निकाल दिया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को जो है एआई इम्पैक्ट से बाहर कर दिया गया है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है, इंडियन एआई इम्पैक्ट 2000 जो समिट हुई 2026 का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एआई सम्मेलन था, जो 16 से 20 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 18 फरवरी 2026 को सम्मेलन में एक विवाद का सामना करना पड़ा, जब एक भारतीय विश्वविद्यालय में एक रोबोटिक डॉग को अपना एआई आविष्कार के रूप में पेश किया गया। यह रोबोटिक वास्तव में चीन की कंपनी अंट्रीज रोबोटिक और अंट्रीज गो टू मॉडल का था, यानी ये जो है चीन की कंपनी का डॉग था, यूनिटरी गो टू इसका नाम था। और इस गलत प्रस्तुतिकरण के सम्मेलन के आयोजकों ने जो है ग्लोटिया यूनिवर्सिटी को एआई इम्पैक्ट समिट से बाहर निकाला है और अपना स्टॉक खाली करने का भी आदेश दिया। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। यानी जो यूनिटरी गो टू जो है रोबोटिक था डॉग, उसके वजह से जो है ग्लूकोटिया यूनिवर्सिटी को एआई इम्पैक्ट से बाहर कर दिया गया है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होबार्ट में होने वाले FIH पुरुष प्रो लीग 25-26 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हार्दिक सिंह को जो है पुरुष प्रो लीग 2026 में पुरुष हॉकी टीम का जो है कप्तान नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, FIH मैन प्रो लीग 2025-26 हॉकी का एक अंतर्राष्ट्रीय लीग है जिसमें विश्व की शीर्ष राष्ट्रीय टीम हिस्सा लेती है। इसका हवर्ल्ड चरण जो है फरवरी 2026 में तस्मानिया हॉकी सेंटर होबार्ट में खेला जा रहा है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। हार्दिक सिंह ने इस होबार्ट चरण के लिए टीम कप्तान का जो है नामांकित किया है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। यानी जो हॉकी टीम के जो होबार्ट चरण के जो टीम के कैप्टन होंगे वो हार्दिक सिंह होंगे। हार्दिक सिंह 2 बार ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन किन कंपनियों के संयुक्त उद्योग द्वारा स्थापित की गई? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा एडवांस सिस्टम एंड एयरबस ने जो है ये हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन की कंपनियों की जो है जो स्थापित किया गया है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है, जो क्या स्थापित हुआ, पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन को जो है टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस द्वारा जो है स्थापित किया गया है। किसने बनाया इसको? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस हेलीकॉप्टर्स द्वारा ये विकसित किया गया है। ये कहाँ स्थापित हुआ? वेमागल कोलार कर्नाटक में जो है इसको स्थापित किया गया है। ये असेंबल करेंगे एयरबस H125 हेलीकॉप्टर को जो है इसमें असेंबल किया जाएगा। जो लक्ष्य होगा इसका पहला मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर 2027 तक विकसित करना इसका उद्देश्य होगा। इनको भी आप जरूर से ध्यान रखें ये सारी महत्वपूर्ण बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हैमर मिसाइल बनाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL ने किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ MOU साइन किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैफरान इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के साथ ये MOU साइन हुआ है। महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL भारत की प्रमुख रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो स्वदेशी हथियार और सैन्य तकनीक विकसित करती है। BEL ने फ्रांस की सैफरान इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के साथ साझेदारी की। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। इस साझेदारी के तहत भारत में हैमर मिसाइल का स्थानीय उत्पादन किया जाएगा। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। यानी भारत जो है जो सैफरान इलेक्ट्रिक एंड डिफेंस जो कंपनी है इसके साथ मिलकर हैमर मिसाइल का जो है स्थानीय उत्पादन करेगा। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 1 को स्वदेशी तकनीक से सफलतापूर्वक फिर से शुरू किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर को जो है फिर से जो है भारत ने सफलतापूर्वक शुरू किया है, जो स्वदेशी तकनीक से सफलतापूर्वक इसको शुरू किया गया है। इसके बारे में महत्वपूर्ण बात है, भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन यानी TAPS की यूनिट 1 को स्वदेशी तकनीक से पुनः चालू किया गया। TAPS भारत का पहला परमाणु संयंत्र ऊर्जा है जो महाराष्ट्र के पालघाट में स्थित है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। यानी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के पालघाट में स्थित है। और तारापुर यूनिट 1 में जीर्णोद्धार के बाद फिर से चालू करने का जो है विशेष महत्व है। जो इसकी स्थापना और स्थान की बात की जाए, यह 1969 में शुरू हुआ था, जो महाराष्ट्र के बोईसर पालघाट जिले में स्थित है। इसको भी आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नुमालीगढ़ असम में जो है ये स्थापित किया गया है, जो है बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र, ये नुमालीगढ़ असम में स्थापित हुआ, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही मादा चीता गामिनी को किस देश से भारत लाया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका से जो है इसे जो मादा चीता है यानी गामिनी को जो है जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बात है, हाल ही में चर्चा में रही मादा गामिनी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। यह चीता मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रह रही है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और यदि कुल आबादी की बात की जाए भारत में चीते की, गामनी के सबकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या जो है 38 हो गई है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। महत्व क्या है, भारत में चीतों की पुनर्स्थापना परियोजना प्रोजेक्ट चीता की सफलता को दर्शाता है, जिसके तहत दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाए गए थे, इसको आप जरूर से ध्यान, यानी प्रोजेक्ट टाइगर के जो शुरू हुआ था, इसके तहत दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाए गए थे, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस जो है इसकी अध्यक्षता करेगा 52वें G7 शिखर सम्मेलन की। 52वें, इस क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 जून 2026 को एवियन लैंस बेस यानी फ्रांस में होने वाला है, और फ्रांस जो है इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के प्रमुख विकसित देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा शामिल है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इन 7 देशों के नाम आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, और 51वां जो G7 2025 में की अध्यक्षता जो है कनाडा ने की थी, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है G7 का, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में असम सरकार ने राज्य के चाय बागान जनजाति और आदिवासी ओबीसी समुदाय के लिए सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी, यानी ऐसे लोग जो ऐसी जनजाति और आदिवासी लोग जो ओबीसी समुदाय के हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी में जो है सरकार ने जो है आरक्षण को मंजूरी दी है, कितने परसेंट की मंजूरी दी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3% की मंजूरी दी है सरकार ने। असम सरकार ने राज्य में चाय बागानी जनजाति यानी टी ट्राइब्स और आदिवासी समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण ओबीसी और ओबीसी को जो है मंजूरी दी है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। और कोटा जो है इसमें 3% ओबीसी और एमओबीसी कोटे के अंदर अंदर जो है होगा। और लागू कब से होगा, यह आरक्षण प्रथम यानी क्लास फर्स्ट और द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में मिलेगा, इसको आप जोर से ध्यान रखें। इसका उद्देश्य चाय बागान समुदाय को उच्च स्तरीय प्रशासनिक और नीति निर्माण भूमिका में प्रतिनिधित्व करना इसका उद्देश्य होगा, क्योंकि जितने भी आदिवासी और जनजाति हैं उनको भी उनके जो है समुदाय को उच्च स्तर उठाने के लिए और प्रशासनिक भाग में जो है उनकी भूमिका को लाने के लिए ये आरक्षण को मंजूरी दी गई है। प्रभावी होगा यह निर्णय तत्कालीन प्रभाव से लागू होगा, जो वर्तमान में तीसरी और चौथी श्रेणी की मौजूदा कोटे के अलावा है। पृष्ठभूमि की बात की जाए, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री विश्वंत हेमंत शर्मा ने जोरहाट में की गई घोषणा के बाद यह कदम उठाया है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इसकी मुख्य घोषणा हेमंत बिश्नोई शर्मा द्वारा की गई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, ताकि हम भी आपके लिए जो है एक अच्छी अच्छी क्लासेस और वीडियो आप सभी तक प्रोवाइड करा सकें। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।